गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। इस प्रसाद को हरि विष्णु नारायण का प्रसाद ग्रहण कीजिए और आनंदमय हो जाइए। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। पिछले 6ठे अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि वे सब के सब परमात्मा में भगवान स्वरूप ही हैं। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर हैं, स्वर्ण इंद्रिया के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। मित्रों, उनका रस लीजिए। आज 7वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आनंद उठाइए। भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। वराह रूप आपको पता है कि धारण किया था और सूर का रूप धारण करके और उन्होंने अपने दांतों में पृथ्वी को समुद्र से निकाला था। अब भली भांति जानते हैं। तो आदित्य हिरण्यकश्यप जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयं भू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। तो यानी कि आकृति के गर्भ से, आकृति जो अभी जिसकी व्याख्या की गई है, उसके गर्भ से सूर्य यज्ञ यानी कि सूर्य यज्ञ के रूपा में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया।
मतलब कितने ही देवता उनके गर्भ से उत्पन्न किया, और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। जो 3 लोक हैं वो तीनों लोकों के संकट हरने के लिए ऐसा अवतार देवताओं को मिला। इसी से स्वामम भू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। मनु जो थे वो सूर्य पुत्र थे, और उन्होंने सबसे पहले उनकी लीला देख के हरि के नाम से पुकारा। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि रखा गया। नारद कर्दम प्रजापति के घर दोहिती के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता की उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कलमों में के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि रची जा रही थी तो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। यानी कि ये भी जो नापत हुए थे इनका नाम भी भगवान से जुड़ा हुआ। ये सब अपने नाम से परमात्मा ने जोड़ा कि नारद मतलब ब्रह्मा जी नारद को कहने लगे कि सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि शुरू हो रही थी मैंने विविध, क्योंकि सनातन सबसे पहला सृष्टि, जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी तभी सनातन इसका नाम पड़ गया था। तो नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या की। यानी कि जितने लोगों, यानी कि 14 लोग या जितने लोगों को रचने की, मतलब इतने सारे लोगों को रचने की इच्छा, तपस्या की इच्छा प्रकट की, तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से, मतलब जो ब्रह्मा जी ने जो तप किया था, मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन, यानी कि मुझे जो परमात्मा ने प्रवेश किया और मेरे को जो उसका फल दिया, तो तपोबल से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर, और उस प्रकार से जो है नाम से युक्त होकर सनक, सनक नाम पड़ा, फिर सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। मतलब सूर्य ने, सूर्य से सूर्य पुत्र हुए, उन्हीं के अंश से ये सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। यानी कि धर्म की पत्नी, यानी कि जो दो ही है, धर्म और अधर्म। तो धर्म की जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो अग्नि की जो धर्म पत्नी है,
और अग्नि देवता है, जो अग्नि देवता की धर्मपत्नी, उनका नाम स्वाहा है। जब तक उनका नाम नहीं लिया जाता तो आपका यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार से धर्म की जो पत्नी है दक्ष कन्या मूर्ति के, यानी कि दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, यानी कि उनके धर्म की जो पत्नी थी उसका नाम था दक्ष कन्या मूर्ति के, मतलब दक्ष कन्या शीश वाली मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो नारायण तो स्वयं भगवान विष्णु ही थे, भगवान विष्णु नारायण थे, और नर के रूप में उनके जो सखा थे वो अर्जुन थे। तो दोनों ने तप किया था, तो रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है, मतलब जो तप उन्होंने किया था उनका प्रभावशाली उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी, यानी कि इंद्र ने अपना जोर लगाया कि इनकी तपस्या भंग कर दी जाए, इनको मोहित कर दिया जाए और स्त्रियों के मोह में इनको फंसा लिया जाए, इसमें मोहित हो जाए ताकि इनकी तपस्या भंग हो जाए। इंद्र जब नहीं जानता था कि ये नर और नारायण थे कौन, जब उनको पता चला तो तब उन्होंने उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए जो है, क्योंकि इंद्र की तो सेना जो है वो काम की सेना अप्सराएं, मतलब कामुकता से भरी हुई अप्सराएं, उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी, यानी कि भगवान के सामने बैठे किसी प्रकार की कोई माया नहीं ठहरती। वे अपने हाव भाव से उन आत्मा स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकती, ना ही डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहा क्रोध को वे नहीं जला पाते। भगवान शिव की जब तपस्या भंग की थी तो उन्होंने जब दृष्टि खोली तो क्रोधित होके उन्होंने जो है कामदेव को जो है भस्म कर दिया था। तो रति बेचारी बेहाल हो चुकी थी, आप कथा जानते हैं। तो लेकिन वो भी भगवान शिव भी अपने क्रोध को वश में नहीं कर सकते, इसीलिए क्रोध को वश में करना बहुत अनिवार्य है। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। यानी कि वही क्रोध जो है नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने की कोशिश करता है, पहले ही डर के मारे वो कांप जाता है, फिर भला उसके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन वाणों से वेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस गलनी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का, जो आज भी ध्रुव जो है वो तारा बनके, पुच्छल तारा, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, वो स्वयं उनको वहां स्थान मिला, वही ध्रुव है। उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे दक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुर्मार्गगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्रह्मांडों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया और नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मथन से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का
दोहन किया। उच्चारण सुनिए। कुमार्गगामी यानी कि जो गंदे मार्ग पे चलने वाले ऐसे अधर्मी के बारे में, तो वेन का ऐश्वर्य मतलब उनका जो गलत रास्ते पे चल के ऐश्वर्य प्राप्त करते, और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी यानी कि ब्राह्मणों को धमका के और वज्र से जल कर भस्म हो गया। यानी कि जब ब्राह्मणों के हुंकार ने, जब ब्राह्मणों ने भगवान हरि का नाम सुमरण किया, तो ऐसे यानी कि कुमार्गगामी वेन का ऐश्वर्य वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगे और उनका नरक में जाने लगे, उनका पतन होने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मथन से, यानी कि जब वो गिर रहे थे तो उनके शरीर का मथन किया भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान ने उसके शरीर मथन से पृथ्वी के मतलब पृथु के रूप में यानी कि पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा। यानी कि भगवान नीचे गए थे तो वो नरक में दबी हुई थी, यानी कि उतनी पिष्टा उन्होंने कर दी थी कि उसमें जो है पृथ्वी को दबा दिया था, तो नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्दों को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को आ गया ना, उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने इससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। यानी कि गाय के दूध से घी बनता है, उससे बहुत औषधियां में प्रयोग करते हैं और ताकत आती है, माँ का जैसा उसके दूध में ताकत होती है। तो राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषि भदेव के रूप में यानी कि ऋषि भदेवक के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचार्य का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परम हंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान क्रांति वाले हाय ग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और स्वर देव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। यानी कि इतने रूप परमात्मा के बतलाए जा रहे हैं। चाक्षुष मनोअंतर के अंत में भावी मनु सत्यवर्त ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में यानी कि याचुक मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यवत ने मत्स्य रूप यानी कि जो मछली का रूप था वो धारण करके और सबको जितने भी भक्त थे सबको बचाया, भगवान को प्राप्त किया। उसने भगवान को प्रसन्न करके भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका यानी कि एक पृथ्वी के बराबर नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया।
फड़कती हुई भौंक और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयानक लगता था। हिरण्यकशिपु उन्होंने देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। नरसिंह अवतार की बात हो रही है। भगवान ने शेर का रूप धारण करके और हिरण्यकश्यप को जो है वो चीर डाला था, क्योंकि उसको वरदान था और प्रहलाद को उससे मुक्ति मिली। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गाजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे स्वर्ण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अंतर शक्ति भगवान चक्र पणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपरीति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी थी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया, अपने आप को भी उनके चरणों में सौंप दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भगवान धर्म का यानी कि भगवान भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयं यानी कि भगवान स्वयं भू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कष्ट राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्र की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जी। यानी कि उन्होंने ये कहा कि नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्राकृतिक करने वाले यानी कि उनको सो करने वाले
भगवत धर्म का उपदेश दिया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मानवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कष्ट राज्य करते हैं। यानी कि जो मनु को जो भागवत कथा का श्रेय मिला था, क्योंकि सूर्य पुत्र मनु तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु नारायण ने अपने मुख द्वारा मनु को ये गीता का उपदेश दिया था, गीता सुनाई थी। तो गीता नष्ट ना हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसे दुष्टों का नाश करने के लिए पृथ्वी पे बार बार जन्म लेते हैं, निष्कष्ट राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक, यानी कि 3 लोक के ऊपर जो सत्य लोक है उनके चरित्रों की कमन्य कीर्ति फैल जाती है, यानी कि वहां तक भी उनके गुणगान होते हैं। और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वानाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े योगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देती हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेदिक का परिवर्तन किया। यानी कि 100 नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देती है, क्योंकि धन्वंतरी ये हमारे जो आयुर्वेदिक है उनको जन्म देने वाली का नाम है। बड़े प्रेम से उन्होंने ही धन्वंतरी जो थी उसने इसका आयुर्वेदिक का जो है उसमें सहायता की, सब बतलाया दवाइयों के बारे में, तो उसी की व्याख्या की गई। अवतार लेकर संसार में आयुर्वेदिक का परिवर्तन किया, उसके अंदर जो जो कमियां थी उसको पूरा किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोणी आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतारित होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के, यानी कि जो भगवान राम के जो भाई थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इच्छावाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जानने के लिए उदत्त शंकर के समान जिस समय भगवान रामस्त्रु की नगरी लड़ाकों को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधनी अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब
दिग्विजयी रावण घमंड से फूल कर हंसने लगा था, वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्भ पूर्वक जाता है और आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की ढंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालने, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावत अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलाजुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालियानाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे और द्वाग्नि से आस पास का मूंज का वन यानी कि सरकंडों का वन, मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उसे अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचित्य है। उनकी माता उनके बंधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी। जब माता यशोदी ने उनको बांधने की कोशिश की थी, खिजिया गई थी, तो वो बंध नहीं पाए। इतना उन्होंने विराट रूप माँ को दिखाया, लेकिन माँ उस को समझ नहीं पाई थी, उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे, क्योंकि वो अजगर के रूप में आया था उनको मारने के लिए, तो उससे भी उन्होंने सारे अपने सखाओं को बचाया था। वरुण के पास से छुड़वाएंगे। मैं दानव का पुत्र वयोमासुर जब गोपालों को पहाड़ी के गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र बज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छात्रक पुष्प कुकुर मुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। कुकुर मुत्ते का आप बहुत पुराने लोग समझते होंगे, हाथ से छत्रक पुष्प यानी कि जैसे एक फूल को हल्का उठा लिया जाता है, उस प्रकार से कुकर मुत्ते यानी कि कुकर मुत्ते का मतलब होता है कि जो हम आजकल मशरूम होती है
तो ये मशरूम बंद होती है, और जो वो छतरी की नुमा वो लगती है बरसातों में, उसको कुकर मुत्ता बोलते हैं कि भाई पेशाब किया था कुत्ते ने तो कुकुर मुत्ते की जगह वो उत्पन्न हो जाती की तरह। खेल खेल में यार ये तो कुकर मुत्ते की तरह मैंने उंगली पे उठा लिया, खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंख चूड़ हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से पलंबर सुर, धेनुकासुर, बक्कासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चारुण आदि पहलवान, जो चारुण था उसके मतलब जो उनका मामा कंस था वो बड़ा दैत्य था, चारुण था, बहुत वो था, तो उनकी भी व्याख्या की गई है कि अरिष्टासुर यानी कि जो धर्म के विरुद्ध चलने वाले थे, आदि दैत्य, चारुण आदि पहलवान, वो अपने आप को बहुत बलधारी समझते थे। कुवल या पीड़ हाथी यानी कि जो हाथी से उनको मराने की कोशिश की थी, वो बहुत बलधारी हाथी था, उसको भी उन्होंने एक हाथ से उखाड़ के कई कोस ऊपर पहुंचा देता, हाथी को मारा था। तो कुवल या पीड़ हाथी, कंस, कल्यावन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्वे, विविध वानर, बल्लभ, दंडवंत्र, राजा नगिनजित के 7 बैल, सम्रासुर, विदुर रथ और रुक्मी आदि तथा कंपोज मत्स्य क्रू के कई और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन और आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। मतलब जो महाभारत में भगवान के द्वारा जिनका पतन होगा, मृत्यु को प्राप्त होंगे, सीधा भगवान के धाम में उनकी शरणागत में वो पहुंचेंगे। परम गति की प्राप्ति जो है भगवान की शरणागत में होती है। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व की बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। तो सत्यवती यानी के गर्भ से सत्यवती, कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में, मतलब व्यास मुनि उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। तो उन्होंने वेदों की रचना की थी। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके विरध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्य पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहादा और वष्टकार की धमनी देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कलिक अवतार ग्रहण करेंगे, जिसकी बहुत इस घोर कलयुग में उस अवतार की
बात चल रही है। कोई कहता है कि इन्होंने अवतार ले लिया है, कोई कुछ, कोई अपने गुरुओं को कहते हैं ये कलगी अवतार हैं ये। लेकिन मित्रों, अभी तक उन्होंने कलगी अवतार नहीं लिया है, क्योंकि कलगी नहीं होता, वो कलिक अवतार ग्रहण करेंगे। तो मतलब अचानक ही कलिक अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म विष्णु मनु देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभाव के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अध्य में वेग से प्राकृतिक रूप अंतिम आधारण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्चर्य उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ और ना वे तुम्हारे बड़े भाई सन आदि ही। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है, जब इतने बड़े बड़े जो उनके अवतारित हैं वो भी उनकी महिमा नहीं जान पाए, तो साधारण व्यक्ति उनकी महिमा कैसे जानेगा। आदि देव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का ज्ञान करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके, जो निष्ठपट भाव से अपना स्वर सौ और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं। उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवारू अपने और पुत्र आदि के शरीर में यम मैं हूं और यम मेरा है, यानी कि तात्पर्य हुआ कि वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यम हूं और यह मेरा है, ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुल भूषण प्रहलाद, सतरूपा मनु पुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन ब्रह्मा, ऋतु और ध्रुव की जानते हैं। इनके सिवा इच्छा वाकु, पुरुवा, मुचकुंद, जनक, काधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ज्ञागाति मतलब यायाति, ज्ञागाति आदि तथा मानंदाता, अलरक, सतधनवा, अनु, रंती देव, भीष्म बलि, अमृतरय, दिलीप, सौभर्य, उत्तरण, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्रव, प्रासर, भूरिसेन एवं विभूषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टसेन, विदुर और ऋतुदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने के लिए शिक्षा मिलती है, वे स्त्री, शूद्र, गुण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस सागर
संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अभेय केवल ज्ञान स्वरूप है, ना उसमें माया का मल है और ना तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत्य और असत्य दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती। लज्जा कर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थिति को स्थित हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को उसमें एकाग्र कर लेते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुंडाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पांच भूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब भी उसमें रहने वाला अनजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद यानी के उसके अंदर अनजन्मा श्री भगवान का स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा के अंदर एक और आत्मा है, वो भगवान स्वरूप ही है, भगवान का प्रकाश है। तो आकाश के समान नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश जो पांच तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते, इसी प्रकार से जो शरीर में जो पंचभूतों से शरीर बना हुआ है वो सब नष्ट हो जाता है, परंतु अंतर आत्मा जो है भगवान स्वरूप वो नष्ट नहीं होती, अजय अमर है। बेटा नारद संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड्यंत्र संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अनुभव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इसमें पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी कि जो कुछ ज्ञान ब्रह्मा जी को बतलाया था, तो ब्रह्मा जी अंत में कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था, वो जो उपदेश दिया था, जो ज्ञान दिया था, वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सब सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचितन्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य स्मरण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल